Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णवी रंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत से लोग होते हैं कि अपना ड्रीम जॉब नहीं पा पाते हैं। वो ड्रीम जॉब कैसे पाएं, उसके ही बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। क्या क्या चीजें हमें ध्यान देना चाहिए कि आप अपना ड्रीम जॉब पा सकें। बहुत से लोग होते हैं डिजाइनिंग फील्ड के, लेकिन वो बेचारे फील्ड में काम करते रहते हैं। मतलब अलग अलग फील्ड के लोग अलग अलग टाइप से काम करते रहते हैं, जिसमें उनको अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन और वो काम जबरदस्ती करते रहते हैं। अगर आप अपनी ड्रीम जॉब में जाके काम नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपको लाइफ टाइम वो चीज करना है। अगर आप अच्छे से आप ना प्रमोशन पा सकते हैं, क्योंकि आप पूरे मन से काम ही नहीं करेंगे। इसलिए आपका ड्रीम जॉब जो एक होता है, ये बहुत ही ज्यादा आपके कैरियर ग्रो में इफेक्ट करता है कि आपका कैरियर कितना ग्रो होगा नहीं होगा। क्योंकि आप अगर आपका ड्रीम जॉब नहीं है तो आप जो है कम कम पैसे में उसी तरह काम करते रहेंगे, आपका मन ही नहीं लगेगा वहां काम करने के लिए। तो आज इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि लोग अपने ड्रीम जॉब क्यों नहीं पा पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। दे डोंट नो व्हाट देयर ड्रीम जॉब इज। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका ड्रीम जॉब क्या है। तो इस चीज के लिए सोचने के लिए भी हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए कि हमारे पास कई रास्ते होते हैं कि अगर आप अपना जो करंट जॉब कर रहे हैं उसमें अगर आप खुश नहीं है तो आप बिल्कुल अपने ड्रीम जॉब में ही जाएं जो आपको पसंद हो। काफी लोगों को डिजाइनिंग पसंद होता है। आप अगर ऑफिस में बैठ के काम करना पसंद कर रहे हैं तो बिल्कुल डिजाइनिंग सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आप फील्ड में काम करना पसंद करते हैं, आप फील्ड में जाके जॉब कर सकते हैं। बहुत सी चीजें आपको ध्यान देना होता है। अगर आप शुरू में ही जज कर लें कि आप कैसे इंसान हैं। एक हमारे यहाँ कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है सिविल गुरुजी में। अगर आप ऑफलाइन पढ़ने आएंगे तो हम ये चीज सिखाएंगे आपको कि कैसे आप अपने आप को पहचाने और कैसे अपने मन का कैरियर चुने। तो इसके लिए एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, आप वो चीज़ भी देख सकते हैं। और वैसे भी लोगों को पता होता है कि हमें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। तो उसके हिसाब से हमें अपना जॉब चुन लेना चाहिए पहले कि हमें इस फील्ड में जाना है और इसी फील्ड में करियर बनाना है। तो सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करिए कि आपको जाना कहाँ पे है। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, डज योर अप्रोच लैक प्रोएक्टिवनेस। क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें कैसे अप्रोच करना है। आजकल क्या है कि सबसे बढ़िया ये है लिंक्डइन। लिंक्डइन मतलब क्या है कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करना, हो सकता है कोई डिजाइनिंग वाली कंपनी है, तो आप बिल्कुल उस कंपनी के बारे में रिसर्च करिए। वहाँ से रिलेटेड लोगों को आप वहाँ से देखिए कि उस पूरी कम्युनिटी के लोग जो हैं, वो कम्युनिटी रहती है कि मतलब हाँ इसमें ये लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के ये लोग एचआर है, यहाँ के मैनेजर हैं, ये रहे। तो आप जो सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, आप इनका यूज, इनसे कनेक्शन बनाने के लिए। कुछ लोगों को मतलब ये रहता है कि हाँ जाएंगे डायरेक्ट जॉब ले लेंगे, लेकिन ऐसे जॉब नहीं मिलता है। अगर आपको ड्रीम जॉब चाहिए तो पहले अपना कंपनी सर्च करिए, उसके बारे में रिसर्च करिए, उस टाइप के लोगों को ढूंढिए। आप सोशल नेटवर्किंग साइट में लिंक्डइन वगैरह सबसे अच्छी साइटें हैं। यहाँ पे आप उस टाइप के हर एक प्रोफेशनल लोग को मिल सकते हैं, पा सकते हैं। और उनसे कन्वर्सेशन करिए कि आप जो है वहाँ जॉब करना चाहते हैं। अपने स्किल को, अपने बारे में उनको दिखाइए रिज्यूमे। अगला पॉइंट ये है हमारा कि टाइम टू अपडेट योर सीवी या रिज्यूमे। बहुत से लोग एक ही रिज्यूमे को हर जगह देते रहते हैं, हर जगह बात करते रहते हैं कि हाँ भैया ये मेरा रिज्यूमे है, एक ही रिज्यूमे को भेजते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक जॉब के लिए अलग अलग टाइप के रिज्यूमे होते हैं। इसका वीडियो भी मेरा पड़ा है हमारे केस स्टडी वाले प्लेलिस्ट में, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। हर एक जॉब के लिए अलग अलग प्रोफाइल के लिए, जैसे साइट इंजीनियर के लिए आपका अलग रहेगा, बिलिंग इंजीनियर के लिए आपका अलग रहेगा, डिजाइनिंग इंजीनियर के लिए अलग रहेगा, क्वांटिटी सर्वेयर के लिए अलग रहेगा। अलग अलग टाइप से रिज्यूमे बनते हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपडेट करना चाहिए अगर हमें ड्रीम जॉब पाना है। अगर आप मतलब देख रहे हैं कि आजकल इतना कंपटीशन है, चीजें इतना मतलब ऐसे चल रही हैं कि लोग एक ही रिज्यूमे भेज देते हैं, लेकिन उसमें एक रिज्यूमे सेलेक्ट करने के लिए, अगर आपको रिज्यूमे सेलेक्ट करवाना है उसके लिए भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो अपना रिज्यूमे अपडेट करिए अपनी अगर जॉब के हिसाब से, जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। और कोई चीज में कॉपी पेस्ट मत कीजिए कहीं से भी, अपने खुद से बनाइए वो रिज्यूमे। दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। अगर आपको ट्रेनिंग करना है सिविल गुरुजी से, और इसके लिए अभी हम लोग हाईवे और का कोर्स भी पूरा ऐड कर दिए हैं बिल्डिंग के साथ साथ। और ये कोर्स उतना महंगा नहीं, जितने के फोन में आप ये सब वीडियो देख रहे हैं उतने का ही ये कोर्स है। और आप अगर ये कोर्स सीखते हैं तो आप 10 सालों में जो चीजें सीखते हैं साइट में जाके, वो सारी चीजें इस कोर्स में डाली गई हैं। आप घर बैठे 3 से 4 महीने में ये सारी चीजें सीख के आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई चीज़ की डिटेल में जानना है इन सब चीज़ों के बारे में कि आप कैसे हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो इसके लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 नंबर पे। और दोस्तों, हम अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डिड यू मेक ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन। जब भी आप जाएं वहाँ पे, आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, आपका पहला इंप्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपको वो जॉब लेना है, पता चला आपको हैंड शेक करना ही नहीं आता है,
तो हैंड शेक भी कर रहे हैं कि आपका स्वेटी हैंड है उसमें पसीना आ रहा है, या हैंड शेक कर रहे हैं एकदम हाथ छुआ है उससे निकाल लिए। हैंड शेक से लेके बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, पहले बोलने का तरीका, विश करने का तरीका, वहां से आने जाने का तरीका, तो ये सारी चीजें, आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत मैटर करता है कि आप क्या कपड़े पहने हैं, किस टाइप के कपड़े पहने हैं, आपकी ड्रेस कैसी है। तो ये सारी चीजें हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। कभी भी आप इंटरव्यू में जाए वहां पे सबसे पहले आपको अपना इंप्रेशन बनाने के लिए अच्छे कपड़े पहने, एकदम परमिशन के साथ घुसे, वहां पे परमिशन के साथ बैठे। ये नहीं कि आप जाके जबरदस्ती बैठ गए, बिना हैंड शेक किए बैठ गए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी करती है कि आप अपना वहां जाएं, फर्स्ट इंप्रेशन बनाएं। फिर क्या है, इनसफिशिएंट प्रिपरेशन फॉर जॉब इंटरव्यू। अगला पॉइंट ये है कि लोग जैसे मान लीजिए कि एक बिलिंग इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको उतना नॉलेज ही नहीं है, तो उनको क्या वो ड्रीम जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो उसके लिए पहले उनको नॉलेज गेन करना होगा। आप किसी से भी सीख सकते हैं, भले आप हमसे कोर्स नहीं ले रहे हैं या मतलब हमारी से वीडियोस देख के नहीं सीख रहे हैं, आप किसी का भी चैनल सब्सक्राइब करिए जो वो चीजें सिखाते हैं साइट से रिलेटेड होते हैं। जैसे यूट्यूब में हर चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आप उस टाइप की चीजें पहले आप जाके सीखिए कि हमें जरूरत क्या है, किस फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं, वो चीज की जरूरत क्या है। अगर आपको पेड कोर्स भी मिल रहे हैं, बिल्कुल आप पेड कोर्स खरीदिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तभी जा पाएंगे अपनी जॉब में। अगर अगर आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि आपको जो है थोड़ा ना थोड़ा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप यूट्यूब से जो है, आप अपनी बुक से, कहीं से भी, आप जहाँ भी से ये चीज़ें सीख सकते हैं वहाँ से जाइए और ये सारी चीज़ें सीखिए। तो और फिर उसके बाद इंटरव्यू जाइए, पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइए, ये नहीं कि आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे आप वहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन ही नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सी चीज़ें सीख कर ही जाएं किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो। फिर इनसफिशिएंट रिसर्च। आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, अगर वो पूछ दिया आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो आप उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो पहले अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करके जाएं। अगर आपको ड्रीम जॉब लेना है तो मतलब आप समझे कि इस कंपनी में मैं जा रहा हूँ, ये कंपनी कैसा काम करती है, इस कंपनी का रोल क्या है, मेरा जॉब रोल क्या हो सकता है इसके लिए। अगर आप अपना जॉब रोल ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको कैसे आपका ड्रीम जॉब मिलेगा? तो उसके लिए प्रॉपर पहले रिसर्च करिए, और इंटरव्यू में भी ये रिसर्च करना आपको जो है ज़्यादा काम आएगा कि मतलब हाँ, आप इंटरव्यू में रिसर्च करके गए, उससे रिलेटेड आपको कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप वहाँ पे भी बता पाएंगे और अपना जॉब सिलेक्शन भी अच्छे से करा सकते हैं। फिर अगले पॉइंट के बारे में हम ध्यान देंगे, इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एक्यूरेट। बहुत से लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा, लेकिन लोग फ्रेशर हैं, तो वहाँ पे उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, उनको बहुत कम चांस है कि वहाँ लेंगे। ये 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा, वो बंदा 1 साल का एक्सपीरियंस वाला है, तो वहाँ पे भी नहीं लेंगे। अगर वो बीटेक वाले को मांग रहे हैं, आप आर्किटेक्ट वाली डिग्री लेके जा रहे हैं, तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। तो आप अपना जब भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करें तो सबसे पहले उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें कि इसमें किस चीज़ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और हम क्या चीज़ के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए। हर एक जॉब के लिए आप अंधाधुंध अप्लाई नहीं कर सकते, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें ये एजुकेशनल बैकग्राउंड मांगा है कि हाँ, हमारी ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हमें स्टैट प्रो आना चाहिए, ऑटोकैड आना चाहिए, रिविट आना चाहिए, सारे सॉफ्टवेयर आना चाहिए। अगर आपको आ रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई करिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर अप्लाई करने को कोई मतलब नहीं, आप कैसे वो ड्रीम जॉब अपना पा पाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे, यू नीड टू डू मोर ट्रेनिंग। कभी कभी होता है कि आप जब काम करते रहते हैं लगातार, लगता है कि आपको अच्छे से सब आता है, लेकिन जहाँ बात ड्रीम जॉब की आती है तो आपको अपने आप को एक्सपर्ट बनाना पड़ता है। मान लीजिए आप ऑफिस में बैठ के काम करना चाहते हैं, डिजाइनिंग करना चाहते हैं, ऑटोकैड रिविट चलाना चाहते हैं, तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा इन सॉफ्टवेयर में कि आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छे से आते हैं। अगर आप साइट में काम करवा रहे हैं तो आपको हर चीज़ आना चाहिए साइट से रिलेटेड, कैसे लेबर को मैनेज करना है, कैसे वहाँ मटेरियल मंगाना है, कैसे वहाँ बिल बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप तो वो जॉब पा पाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। आप जो है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए, आप कैसे भी यूट्यूब से सीखिए, किसी मतलब अपने सीनियर इंजीनियर से सीखिए, या किसी से भी सीखिए, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करिए। और उसके बाद क्या है कि अप्लाइंग फॉर द रॉन्ग जॉब। अगर आप ड्रीम जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ भैया कोई भी जॉब हमको मिल जाएगी, चलो उसको ही ले लीजिए, तो ये एकदम गलत अप्रोच है आपकी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं अभी यार कोई भी जॉब मिल जाएगी ले लिए, तो इससे आपको बताया ना, मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि आपका करियर ग्रो नहीं हो पाएगा। अगर आप कोई भी जॉब में जाके अप्लाई कर दे रहे हैं तो मतलब अगर रॉन्ग जॉब में आप जा रहे हैं तो बिल्कुल आप वहाँ पे ग्रो ही नहीं हो सकते, क्योंकि आपका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपको 10 से 20 साल वहाँ काम करना है, 50 साल काम करना है। तो उसके लिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि गलत जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। फिर अगले पॉइंट के बारे में हम देखेंगे, लैक ऑफ पैशन। कभी कभी लोगों के जो पैशन होता है वो एकदम कम रहता है उस जॉब के लिए। तो वो आप जैसे साइट में काम कर रहे हैं, मतलब वो भी आपका जो है, आपका पैशन देख के ही समझ जाएंगे कि जैसे आपको वो बोले कि हाँ हम 3 दिन के लिए आपको ट्रायल फेज में रख रहे हैं, या फिर आप जब वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं तो किसी क्वेश्चन का आंसर आप किस हिसाब से दे रहे हैं, वो आपका पैशन शो करता है।
तो वो भी आप वो लोग ध्यान दे देते हैं। अगर आपके अंदर पैशन, अगर आप जिस चीज़ के लिए, जिस फील्ड के लिए बने हैं, अगर उस फील्ड में हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप जाएंगे तो आप बिल्कुल लगेंगे कि आप पैशनेट अपने काम के प्रति। लेकिन आप रॉन्ग जगह पे जाएंगे तो आप बिल्कुल अपना पैशन भी नहीं शो कर पाएंगे। तो अपना पैशन के साथ ही वो जॉब के लिए आप अप्लाई करिए। तो दोस्तों ये सारे आज पॉइंट मैं बताया कि आपको ड्रीम जॉब पाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो ये पूरा मेरा एक वीडियो था, आप इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट में थोड़े दिन में ये ब्लॉग मिल जाएगा और इसको पॉज कर करके भी आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब में ही। तो ये ऐसा वीडियो था दोस्तों, इसके रिसर्च करने के लिए बहुत सा टाइम लगता है, पूरा बनाना पड़ता है, कहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता है, सब चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लिखनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय